राधे जी सबको मेरी तरफ से। आज हम निकल पड़े हैं दर्शनों के लिए। पहले हम नैमिषारण्य जाएंगे, फिर हम अयोध्या जाएंगे, उसके बाद हम बनारस जाएंगे, उसके बाद जाएंगे हम बांदा, फिर हम जाएंगे खजुराहो और वहाँ से फिर हम आएंगे चित्रकूट, और चित्रकूट से आएंगे हम कहाँ, विंध्याचल, और विंध्याचल से आएंगे हम प्रयागराज। ये हमने सोचकर घर से प्लान बनाया और हम चल दिए। हम जाकर ट्रेन से उतरे लखनऊ चारबाग स्टेशन पर। बहुत घना कोहरा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। पूछा तो बताया किसी ने कि केसर बाग जाओ, केसर बाग बस स्टैंड जाओ, वहाँ से बस मिलेगी, और नैमिषारण्य के लिए बस वहीं से मिलेगी। बाकी अगर और कहीं बैठोगे तो रास्ते में वो रुकती हुई सवारी उतारती हुई जाएगी। हालांकि ये भी सवारी उतारती हुई आई और चढ़ाती हुई, पर फिर भी वो लगभग चारबाग स्टेशन से 100 किलोमीटर के आसपास है। उसने हमें 2.5 घंटे के आसपास में उतार दिया लाकर। रोडवेज बस स्टैंड थोड़ा दूर है नैमिषारण्य से, जहाँ नैमिषारण्य का बाजार और ललिता देवी का माता ललिता देवी का मंदिर है, उससे थोड़ा दूर है। रिक्शे वाले कोई 200 मांग रहा था, कोई 300, कोई 250। फिर एक रिक्शे वाला आया, उसने कहा मैं 50 रुपये लूँगा पूरी रिक्शा के, और बैठो इसमें। तो हम उसकी रिक्शा में बैठ गए। ऑटो रिक्शा थी उसकी, पूरी रिक्शा बुक की और हमने सामान उठाया। हमें 16 दिनों के लिए जाना था, 15-16 दिनों के लिए, तो इसलिए हमारे पास सामान भी बहुत था। हल्की ठंड भी थी तो ठंड के कपड़े भी थे। फिर हम वहाँ से बैठकर अपने होटल आ गए। होटल में उसने हमको छोड़ दिया, तो फिर हमने उससे बात कर ली पूरे दिन के लिए, रात तक के लिए उसको बुक कर लिया। वो रात तक के लिए बुक हो गया और उसने कहा कि मैं हर जगह घुमाऊंगा। लेकिन हमारे पास टाइम की कमी थी, हमारे पास सिर्फ एक ही दिन था। सुबह को फिर हमें वापस लखनऊ जाना था, गोमती नगर स्टेशन। वहाँ से हमें अयोध्या के लिए वंदे भारत ट्रेन पकड़नी थी। तो इसलिए हम पापहरण जो घाट है वहाँ पर हम वो नहीं देख पाए, जहाँ पर रामचंद्र जी रावण को मारकर उन्होंने उस कुंड में स्नान किया था, जो पापहरण कुंड है। हमें रात हो गई थी, फिर हम नहीं गए क्योंकि वो वहाँ से 6-7 किलोमीटर दूर था। तो हम अपने होटल में आए और हमने नहाए, कपड़े चेंज किए और नहाए, और बाहर जाकर कुछ नाश्ता किया, और फिर इसी रिक्शा में बैठकर हम चक्र तीर्थ देखने के लिए चल दिए। मैंने बहुत सुना था नैमिषारण्य के बारे में। मैं बचपन से सुनती आ रही थी कि सत्यनारायण की कथा में हमेशा इसका जिक्र होता था कि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि कलयुग में कैसे मुक्ति मिलेगी इंसान को। नैमिषारण्य नामक स्थान पर कथा सुनाई गई थी, तो हम घर में ही जिक्र करते रहते थे। तो मेरे हस्बैंड बोले कि चलो तुम्हें नैमिषारण्य भी दिखा कर ले आते हैं। तो हम वहाँ से चक्र तीर्थ पर गए। वहाँ जाकर देखा तो पहले तो फ़ोटो में ही देखा था, अब देखा तो बहुत सुंदर था, बहुत ही सुंदर। एक गोल है, गोल जलाशय, उसके अंदर जल भरा हुआ है, और उसमें चारों तरफ छोटे छोटे, मतलब कम से कम 1-1.5 फुट के होंगे, 108 चक्र बने हुए हैं। उन चक्र को पकड़ पकड़ के, क्योंकि वहाँ पर जाकर ऐसे नहीं लगता, उसकी जो है ना परिक्रमा करनी होती है, पर ऐसा नहीं लगता कि हम परिक्रमा कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे हम खुद ही आगे को बहे जा रहे हों। ज़मीन पर पैर रखने और आगे चलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और बाहर से पानी बहुत गंदा लगता है, लेकिन अंदर हाथ में लेकर देखो तो बिल्कुल साफ़ लगता है। तो फिर हम वहाँ गए। पंडित जी बहुत होते हैं वहाँ पर। वैसे तो वहाँ सच कहते हैं, सब वीडियो बना कर लाते हैं कि कलयुग नहीं आया। वहाँ का आदमी बहुत अच्छा है, लेकिन वहाँ के पंडित बहुत लुटेरे हैं। पंडित तो हर जगह के ही लुटेरे हैं, कहीं भी चले जाओ हर जगह वो कसर नहीं छोड़ते बिल्कुल भी। बहुत सारे पंडितों ने कहा, उन्होंने वहाँ पर तख्त डाले हुए थे कि यहाँ रख लो कपड़े, यहाँ रख लो कपड़े। तो हमने कहीं नहीं, हमने एक खाली तख्त पे कपड़े रखे और मैं चली गई उसमें क्या बोलते हैं, परिक्रमा करने के लिए। मुझे ये भी नहीं पता चला कि मैंने एक परिक्रमा की, 2 की या 3 की। मैं तो करती रही। जब वो 2-3 हो गई, और जैसे सब कर रहे थे, कोई मतलब राधे वो
राधे श्याम, कोई सीताराम, कोई ब्रह्मा विष्णु मुरारी, सबका नाम जपते हुए हरि कीर्तन करते हुए सब लोग आगे बढ़ रहे थे। अच्छा, अब मैं आपको इस चक्र के बारे में कुछ बता देती हूँ कि ये जो चक्र हैं, जब धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब ऋषि मुनि ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे तपस्या के लिए धरती पर उन्होंने पूछा ब्रह्मा जी से कि प्रभु हमें बताओ कि हम तपस्या करना चाहते हैं, जो 88,000 ऋषि मुनि थे, तो मैं धरती पर कोई ऐसा स्थान बताओ जहाँ पर जो पवित्र हो और हम जहाँ पर बैठकर तपस्या कर सकें। तो ब्रह्मा जी ने अपने मन में एक चक्र बनाया और उसको छोड़ दिया और उन्होंने ऋषियों से कहा कि तुम इस चक्र के पीछे पीछे चले जाओ, जहाँ भी ये चक्र पृथ्वी में समा जाएगा वहीं तपस्या कर लेना और वो सबसे पवित्र धरती मानी जाएगी। तो वे ऋषि मुनि चक्र के पीछे पीछे चल दिए और वो चक्र जाकर वहीं गिरा जहाँ पर ये चक्र तीर्थ हैं। तो इसके बीच में जाकर वो जमीन में धंस गया और वहाँ से जल की बहुत तेज धारा फूट पड़ी। तो फिर ऋषि मुनियों ने ब्रह्मा जी से बताया तो उन्होंने कहा कि ये चक्र तीर्थ कहलाएगा और इसमें स्नान करने से इंसान को बहुत पुण्य मिलेगा। तो फिर इसका नाम नैमिषारण्य रख दिया। फिर जहाँ, क्योंकि वो चक्र जो था वो पाताल में गिरा था और उसे चक्र वैसे भी था और तीर्थ उसका नाम दे दिया क्योंकि वहाँ से जल की धारा फूट गई थी। माना जाता है कि जब वो चक्र धरती में समाया तो वहाँ से इतनी अच्छी धारा फूटी कि लगता था जैसे कि कोई नीचे से फव्वारा चल रहा हो। आज भी इस कुंड के बीच में से लगातार जल निकलता रहता है। अब तो वैसे हमने वहाँ बहुत लोगों से पूछा, हमें बताया कि कुछ जल निकलता है, कुछ सप्लाई का कर देते हैं, समय समय पर इसकी सफाई भी होती रहती है क्योंकि बहुत लोग उसकी परिक्रमा करते हैं। कोई कितनी करता है, कोई वो तो अपने ऊपर है जिसके पास जितना टाइम है, लेकिन एक परिक्रमा करनी ज़रूरी होती है। मुझे बाद में पता चला, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा था तो इसलिए मैंने भी 2-3 परिक्रमा की वहाँ पर। तो बस यही है कि कहते तो हैं कि इसमें पाप धुल जाते हैं, पर पाप का तो पता नहीं, लेकिन हाँ अच्छा बहुत लगा। और पुराणों के अनुसार बताया जाता है कि 88,000 जो ऋषि थे उन्होंने इसी जगह पर बैठकर एक साथ तपस्या की थी और कुंड के चारों तरफ नहाते थे वो, और यहीं पर सारे मतलब कपड़े वपड़े जो भी होते होंगे तो यहीं स्नान करते थे। और जैसे कि कोई नहाकर बाहर आता है तो देखो मैं आ रही हूँ, अब बाहर आई हूँ तो मुझे लग रहा है कि मैं अभी और करूँगी। नहीं, मैंने रस्सी पकड़ ली है, रस्सियाँ बंधी हुई हैं और ये बांस बंधे हुए हैं ऊपर आने के लिए, क्योंकि अब तो थोड़ी काई भी लगी हुई है तो पैर भी फिसल जाते हैं, हिम्मत नहीं होती ग्रिल पकड़ने के लिए। लेकिन रस्सियों के सहारे से और इनको ग्रिल के सहारे से, मेरे हस्बैंड ने बोला कि तुमने तो 3 चक्कर लगा लिए। मैंने कहा मुझे तो पता ही नहीं चला कितने लगाए, कि नहीं 3 लगा लिए। अब मैं ऊपर आ गई सीढ़ियों पर चढ़कर, जो घाट बने हुए हैं पक्के। अब मैं ऊपर आ जाऊंगी। बहुत मन लग रहा था, मन भी नहीं कर रहा था आने के लिए, जबकि उस समय तो ठंड का मौसम था, लेकिन अच्छा बहुत लगा। अब मैं ऊपर आ रही हूँ और ऊपर आकर मैंने बदलने के लिए, वहाँ पर बहुत अच्छे इंतज़ाम है बदलने के लिए, छोटे छोटे कमरे से बनाए हुए हैं टीन शेड के। लेकिन बस क्या करें, लेडीज़ है ना, उसको टॉयलेट के रूप में यूज़ करती हैं और वो गंदा कर रखा था सारा का सारा, तो वहाँ मैंने कपड़े चेंज नहीं किए। अब मेरे हस्बैंड चल दिए नीचे इसमें परिक्रमा करने के लिए, नहाने और परिक्रमा करने के लिए। ये देखिए सूरज को जल दे रहे हैं। और इन्हें जो ये 108 चक्र हैं, सब लोग ऐसा करते हैं, मुझे तो नहीं पता था कि इसके अंदर हाथ डालते हैं और बीच में से थोड़ा सा जल लेकर, चक्र के अंदर हाथ डालकर बीच में से थोड़ा सा जल लेकर उसे कुछ पीते हैं, कुछ अपने ऊपर छिड़क लेते हैं, क्योंकि अंदर, वैसे तो अंदर का जल ही बाहर आता होगा, लेकिन क्योंकि चक्र हैं
पर अंदर की ज़्यादा मान्यता होती होगी। तो वो नहाने लगे और मैं एक पीछे एक कमरा सा बना हुआ था, उस कमरे के पीछे जाकर मैं अपना कपड़े चेंज कर लिए, क्योंकि सारी लेडीज वहीं पर कपड़े चेंज कर रही थी। कुछ पेड़ पौधे थे वहाँ पर छोटे छोटे, उनके ऊपर सब अपने कपड़े डाल रही थी। कपड़े डालकर और वो निचड़ रहे थे कपड़े। उन्होंने साड़ियाँ पहनी हुई थी, लेकिन मैं सूट पहन कर गई थी। मैंने जैसे तैसे करके अपने कपड़े चेंज कर लिए और कपड़े चेंज करने के बाद मैं फिर वहीं आ गई वापस चक्र तीर्थ के पास ही, और मैंने फ़ोन ले लिया। फिर मैं वीडियो बनाने लगी अपने हस्बैंड की, क्योंकि हमें दूसरी जगह भी जाना था, तो इसलिए हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना था। अब ये देखिए नहा रहे हैं। नहाने के बाद ये ऊपर आएंगे और फिर हम चल देंगे। फिर हम जाएंगे व्यास गद्दी। व्यास गद्दी भी ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, लेकिन जाना तो है ही, और रिक्शा से जाना है। नहा चुके थे तो इसलिए चाय पीने का भी मन था। बाहर ही एक चाय की दुकान थी, वहाँ जाकर चाय पी। अब ये ऊपर आ गए, इन्होंने कपड़े चेंज करेंगे। अब ये कपड़े चेंज करने के बाद पंडित जी बोले बैठ जाओ। इन्होंने कहा कि क्या करूँगा बैठकर? पंडित जी बोले अपने पितरों की तृप्ति करवा दो, 11 ब्राह्मणों का भोजन के पैसे दे दो, 5 ब्राह्मणों के भोजन के पैसे दे दो। इन्होंने कहा पंडित जी ऐसा नहीं करते, आपने कपड़े रखवाए हैं तो इसका मतलब ये थोड़े ही है कि आप हमसे अब इतना कुछ मांगोगे। जो हमारा मन होगा हम दे देंगे अपनी मर्जी से। खैर पंडित जी मान गए और उन्होंने कहा ठीक है, जो आपका मन हो वो दे सकते हो। फिर हम पंडित जी के पास बैठ गए। पंडित जी ने गोत्र वगैरह बुलवाया और जो भी उन्हें करना था किया, और जो इन्हें दक्षिणा देनी थी देकर, और फिर हम चलने लगे। फिर पंडित जी ने बताया कि ये जो यहाँ पर वट वृक्ष और पीपल के वृक्ष है ना, ये 5-6 हज़ार साल पुराने हैं। और वे पेड़ ऐसे थे कि एक एक पेड़ में से 2-2 3-3 तरह के पेड़ निकल रहे थे। उनकी जो जटाएं थी वो ज़मीन से टच होकर, और वहीं उसमें पेड़ बन रहा था। ये देखो कितने बड़े बड़े पेड़ हैं, चारों तरफ मंदिर मंदिर हैं, लेकिन सीढ़ियाँ बहुत थी। मेरे पैरों में परेशानी है तो मैं इन मंदिरों में तो खैर नहीं जा पाई, पर बस जो मतलब परिक्रमा करनी थी चक्र की वो मैंने कर ली। मंदिरों की बाहर से ही वीडियो बनाई, और वीडियो बनाकर फिर हम वहाँ से चल दिए। अब देखो ये वट वृक्ष है, बहुत बड़ा है, बहुत पुराना। और अब आ गए हम व्यास गद्दी, क्योंकि हमें व्यास गद्दी ही जाना था। व्यास गद्दी जाकर और उनके दर्शन किए। देखिए व्यास गद्दी है। व्यास गद्दी के दर्शन करके यह एक बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण स्थान है। बताते हैं ये वही जगह है जहाँ महर्षि वेद व्यास ने महाभारत और पुराणों की रचना की थी। मान्यता है कि महर्षि व्यास ने यहीं बैठकर वेदों को 4 भागों में विभाजित किया था और अपने शिष्यों को पुराणों का ज्ञान दिया था। यहाँ एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ है, उसके पीछे लिखा हुआ है कि 5099 वर्ष पुराना है, और उसकी भी लोग परिक्रमा करते हैं। उसके चारों ओर कलावा लपेटते हैं, कोई कपड़ा भी उड़ा रहा था। पहले हम अंदर गए मंदिर में, जो मंदिर बना हुआ था व्यास जी का। ये यहाँ जाकर हमने सिर झुकाया और प्रणाम किया व्यास जी को, और इनको पंडित जी माला वाला पहना रहे थे, सब कर रहे थे। सब लोग इन्हीं के दर्शन कर रहे थे पहले, उसके बाद जाएंगे हम। पहले हमने व्यास गद्दी के दर्शन किए, बहुत देर तक करते रहे। बहुत सुंदर लग रहा था, ये नहीं है कि भाई ऐसे ही था, बहुत सुंदर था। छोटा सा मंदिर है लेकिन बहुत सुंदर है। और बताते हैं कि ये जो पेड़ है यहाँ पर वट वृक्ष, पंडित जी बता रहे थे, इसी पेड़ के नीचे बैठकर व्यास जी ने तपस्या और ग्रंथों की रचना की थी। और मैंने अभी बताया कि इस पेड़ की परिक्रमा करना बहुत ही शुभ माना जाता है, हमने भी की। इसी वट वृक्ष के पास ये मंदिर है, जो ये वेद व्यास जी की मूर्ति है। और यहाँ पर बंदर बहुत हैं। यहाँ के जो पंडित हैं ना, वो डंडा लेकर बैठे रहते हैं, क्योंकि बंदर सबका प्रसाद छीन लेते हैं और बहुत परेशान करते हैं बंदर।
यहाँ पर गौ सेवा के नाम पर भी दान लिया जाता है। और बहुत सारी गायें बनाई हुई हैं, या तो वो चांदी की होंगी या फिर सिल्वर पेपर की होंगी, लेकिन कितने सारे मंदिर हैं राधे कृष्ण के, जहाँ भी जाओ वो यही बोलते हैं वेद व्यास गद्दी के आसपास कि गऊ के नाम पर कुछ दान कर दो, गऊ के नाम पर कुछ दान कर दो। वो तो किसी की मर्जी है, कोई करे या मत करे, लेकिन वो गौशाला के नाम पर ही दान मांगते हैं। और एक यज्ञशाला बनाई हुई है ये, इसमें थोड़ी सी सामग्री चढ़वाते हैं और यहाँ पर भी फिर बोलते हैं कि लकड़ियों का और सामग्री का कुछ दे कर जाओ। मैंने पहले ही बताया ना कि वैसे तो आदमी अच्छा है, खाना भी महंगा नहीं है, सामान भी ज़्यादा महंगा नहीं है, होटल भी ज़्यादा महंगा नहीं है, लेकिन बस पंडित ही महंगे हैं यहाँ के और कुछ नहीं। क्योंकि ये नहीं कि जितना मन करे दे दो, बहुत ज़्यादा मांगते हैं। तो फिर यज्ञशाला में भी जो भी था अपना हिसाब सामग्री डालकर फिर पंडित जी को देकर जो देना था वो दिया। और वहीं पास में ही और मंदिर थे, वो पता नहीं ऐसे ही बना रखे थे। मतलब यहाँ देखो ये सारे भगवान जी की मूर्तियाँ लगाई हुई हैं सब कुछ। और ये मंदिर है, ये वो वट वृक्ष है जो मैंने बताया था। इसके ऊपर किसी ने कपड़ा भी लपेटा हुआ है और कलावा तो करीब करीब सभी लपेट रहे थे, सभी इसकी परिक्रमा कर रहे थे। मंदिर का प्रवेश द्वार बहुत ऊंचा है और बाहर से ऐसा लगता है, लेकिन अंदर जाकर मंदिर बहुत ही सुंदर लगता है। फिर यहाँ से व्यास गद्दी देखने के बाद हम थोड़ा सा पीछे गए डंडा लेकर, क्योंकि हमें यहाँ गोमती नदी बताया था कि गोमती नदी यहीं से बहती है। गोमती घाट पर हम नहीं गए थे, सीढ़ियाँ थी बहुत सारी, पैरों में परेशानी थी, तो इसलिए हम गोमती, पता नहीं उसका नाम क्या है घाट का, मैं भूल गई, लेकिन हम वहाँ नहीं गए नहाने के लिए, वहाँ नहीं नहाए हम। और अब हम दूसरे मंदिर की तरफ चल दिए। यहाँ पर भी कई सारे पेड़ एक साथ जुड़े हुए हैं, जो मैंने बताया अभी कि 5-6 हज़ार साल पुराना है। और उनके ठीक सामने ही और मंदिर बने हुए हैं बहुत सारे। ये पहले एक मंदिर बनाएंगे, फिर उसके आसपास बहुत सारे मंदिर बना देते हैं। तो ये सामने भी मंदिर थे, हमने इनके भी दर्शन किए। हर जगह इंसान जाता है तो फिर दर्शन करता ही है। ये इसमें लिखा हुआ है, ये नरसिंह स्वामी जी का मंदिर है भगवान का। ये बाद उन्होंने पंडित जी ने बताया कि ये सब बाद में ही बने। और यहाँ पर कथा और भागवत होती है, ये उसके लिए एक हॉल बनाया हुआ है। यहाँ अक्सर कथाएं चलती रहती हैं, कहीं कहीं कथाएं होती रहती हैं यहाँ पर। नैमिषारण्य में माना जाता है कि नैमिषारण्य में कथा सुनने का बहुत ज़्यादा फल मिलता है। तो यहाँ पर कथा वथा चलती रहती हैं, सत्यनारायण की भी, भागवत की भी, और भागवत होती रहती है, कुछ भी चलता रहता है, पर कथाएं यहाँ पर बहुत होती हैं। ये सब मंदिर हैं, इन सभी मंदिरों में माथा टेक कर और फिर हम चल दिए। एक मंदिर है साउथ वालों का बनाया हुआ, उसमें उसका दरवाज़ा भी बहुत, प्रवेश द्वार जो है बहुत ही ऊंचा है, लेकिन यहाँ तेलुगु में लिखा हुआ है, पर यहाँ पर तेलुगु मुझे समझ में नहीं आता बिल्कुल भी। ये तो राधा बिहारी जी का मंदिर है, इसमें अंदर छोटे छोटे मंदिर बनाए हुए हैं, शिवलिंग भी है इसमें। हमने यहाँ पर जल अभिषेक भी किया था। 5 शिवलिंग बनाए हुए हैं। और ये आ गया उनका मंदिर। ये तो मनु शतरूपा जी की तपस्थली है, सृष्टि के प्रथम माता पिता शंभु मनु शतरूपा जी की तपस्थली। यहाँ पर भी यज्ञशाला है, यज्ञशाला बहुत बनाई हुई है। यज्ञशाला नैमिषारण्य में भी बहुत सारी हैं और अयोध्या में भी है यज्ञशाला। अयोध्या में तो एक ही यज्ञशाला है, लेकिन नैमिषारण्य में बहुत सारी यज्ञशाला है। जिस मंदिर में भी जाएंगे वहीं यज्ञशाला मिलेगी, वहीं वो सामग्री चढ़वाएंगे और फिर कहेंगे कि कुछ दान कर दो लकड़ियों के लिए, 1 क्विंटल लकड़ी, 2 क्विंटल लकड़ी, ऐसे कर देते हैं। ये देखिए, ये सब माताओं की मूर्तियां हैं। थोड़ी थोड़ी दूरी पर ये गणपति भगवान है शुरू में, फिर चारों तरफ माताओं की मूर्तियों से सजा हुआ ये मंदिर है। ये देखो, ये मेरे हस्बैंड जा रहे हैं पूजा करते हुए, हाथ जोड़ते हुए, पूजा करते हुए नहीं, हाथ जोड़ रहे हैं और सारे में घूम रहे हैं। सुंदर है ये भी मंदिर। एक मंदिर में शिवलिंग बैठाए हुए हैं,
वहीं हमने जल अभिषेक किया। ये देखो, मैंने कोशिश की कि थोड़ा थोड़ा सब कुछ दिखा दूं, लेकिन कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है। ये मनु जी का मंदिर था और इसके अंदर माताएं बैठी हुई थी, जो मैंने अभी आपको दिखाया। ये देखो, ये देखिए, ये सीताराम जी का मंदिर आ गया और ये हनुमान जी पहरे पे खड़े हुए हैं। ये देखो, ये सीताराम है, सृष्टि के प्रथम स्त्री पुरुष दोनों तरफ बैठे हुए हैं। और यहाँ देखिए, यहाँ संगीत चलता रहता है। एक कमरे में ढोलक हारमोनियम लेकर, इसको मैंने बंद नहीं किया, ढोलक और हारमोनियम लेकर माइक में ये भजन गाते रहते हैं या सीताराम सीताराम करते रहते हैं। ये सब ये करते हैं। यहाँ पर मनु महर्षि जी हैं। ये महर्षियों की बहुत सारी मूर्तियाँ हैं नैमिषारण्य में। किसी भी मंदिर में जाओगे तो महर्षि कोई ना कोई ज़रूर मिलेंगे। इनके ऊपर लिखा हुआ है, खुद पढ़ लेना। ये वो मंदिर है जिसकी मैं बात कर रही थी कि इसमें तेलुगु में कुछ लिखा हुआ था। ये मंदिर बहुत ज़्यादा सुंदर है, इससे मन करता है चारों तरफ से भी देखने का और अंदर से भी, कि इसे तो बस देखते ही रहो। इसमें ये बहुत ऊंची है, कम से कम मैंने पढ़ा तो नहीं कितनी ऊंची है, पर मेरे हिसाब से तो ये 50 फुट की तो ऊंची ज़रूर होगी मूर्तियाँ। एक तो वाइट कलर की है और एक माता की मूर्तियाँ हैं, उस पर सारे चित्र बने हुए हैं, मतलब देवी देवताओं के सारे चित्र बने हुए हैं। ये बहुत सुंदर है। इन्होंने लिख रखा था कि फ़ोटो लेना मना है, कैमरा ना चलाएं, लेकिन फिर भी मैंने बना ही ली वीडियो। ये देखो, ये कुछ कुछ हिंदी में लिखा हुआ है। ये सभी देवियों की प्रतिमाएं लगा रखी हैं शीशे के अंदर। ये वैष्णवी जी हैं और ये जो हैं ये माहेश्वरी जी हैं, और आगे दिखाया जाएगा। ये देखो सामने, ये सब तेलुगु में लिखा हुआ है तो इतना जल्दी समझ में नहीं आता, बस देख लिया। और ये शायद लक्ष्मी जी हैं, देख लिया और देखकर मन को अपने शांति दे ली। बहुत सुंदर था, आने का भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन हमें और भी कई जगह जाना था, इसलिए जल्दी जल्दी से दर्शन किए सबके, और करने के बाद फिर हम चल देंगे अब यहाँ से। यहाँ से जाने के बाद हमें जाना था नवग्रह के मंदिर में। नवग्रह का मंदिर भी यहीं पास में ही है, उसमें सारे भगवान जी हैं, उनके दर्शन किए। और उसके बाद 12 ज्योतिर्लिंग भी उन्होंने वहाँ पर बनाए हुए हैं। वहाँ हमने जल चढ़ाया 12 ज्योतिर्लिंगों को और उनका जल अभिषेक करके, और फिर हमें, ये देखो, ये नवग्रह का मंदिर है, फिर जल चढ़ाकर और फिर हमें जाना था राधा बिहारी जी के मंदिर। राधा बिहारी जी का मंदिर इनके ही पास था, उनके दर्शन किए और फिर हम चल दिए दधीची कुंड देखने के लिए। दधीची कुंड एक कस्बा है, उसकी भी कथा है, मैं बताऊंगी। ये नैमिषारण्य से लगभग रिक्शा वाले ने तो बताया था 20-25 किलोमीटर, लेकिन 20-25 किलोमीटर तो नहीं होगा, पर हाँ 12-14 किलोमीटर ज़रूर होगा, क्योंकि हमें बहुत दूर लगा जाने में। मिश्रिख नाम है उसका। ये मंदिर पूरा देखने के बाद, इनके दर्शन करने के बाद हम फिर गए। उन्होंने बताया कि दधीची कुंड है मिश्रिख में। जब हम नैमिषारण्य आए थे बस में, तो बहुत देर पहले, लगभग आधा घंटे पहले मिश्रिख पड़ा था एक। तो जब हमें नहीं पता था कि ये मिश्रिख क्या है, लेकिन जब रिक्शे वाले ने बताया कि मिश्रिख में दधीची कुंड है, दधीची जी ने अपनी हड्डियों का दान किया था यहाँ पर हथियार बनाने के लिए, तो फिर हम जब चले, हमने कहा चलो भाई हमें भी दिखा के लाओ दधीची कुंड। अभी तो हम यही घूम रहे हैं ऐसे ही मंदिर में, इसमें से निकलने का मन ही नहीं कर रहा। फिर हम मिश्रिख गए, वहाँ जाकर हमने दधीची कुंड देखा और सारे ही मंदिर देखे वहाँ के। वहाँ पर पंडित बैठे हुए थे
तो उन्होंने बताया कि जब इसकी दूरी 12-14 किलोमीटर के करीब है। महर्षि दधीचि कुंड मिश्रिक तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। यह एक बहुत ही पवित्र और धार्मिक स्थल है। यह कुंड महर्षि दधीचि के उस त्याग की याद दिलाता है जब उन्होंने देवता और इंसानों की रक्षा करने के लिए अपनी अस्थियों का दान कर दिया था। कहते हैं कि प्राचीन काल में वहीं पर पंडित बैठे रहते हैं और वो ही वहीं बैठा लेते हैं और वही बताते हैं सारी बात कि पुराने समय में वित्रासुर नाम का एक बहुत शक्तिशाली राक्षस था। तो उसने ब्रह्मा जी की तपस्या करके ये वरदान मांग लिया कि उसे दुनिया में किसी भी चीज से बने हथियार से ना मारा जाए, ना लोहे से, ना पत्थर से और ना लकड़ी के बने हथियार से या किसी भी धातु के बनाए हुए हथियार से उसकी मौत ना हो। तो ब्रह्मा जी ने उसको वरदान दे दिया कि ठीक है, नहीं होगी। इस वरदान के कारण वो अमर हो गया। अमर होने के बाद उसने उत्पात मचाना शुरू कर दिया। बहुत उत्पात मचाया उसने, जब देवता सब, और उसने स्वर्ग पर भी अपना कब्जा कर लिया और देवताओं ने वहां से निकाल दिया। सब देवता परेशान होकर भगवान विष्णु के पास गए। उन्होंने बताया कि वृत्रासुर को केवल एक हथियार से मारा जा सकता है जो किसी परम तपस्वी की हड्डियों से बना हो। तब उन्होंने महर्षि दधीचि का नाम बताया उन्हें कि महर्षि दधीचि बहुत तपस्या करते हैं, क्योंकि उनकी हड्डियों में उनकी तपस्या का तेज और शक्ति है। तो देवराज इंद्र घबराते हुए महर्षि दधीचि के पास गए और इंद्र ने संकोचवश सारी बातें बताई। तो दधीचि ने जरा सी भी देर नहीं लगाई और बोले कि अगर मेरे शरीर त्यागने से धर्म की रक्षा होती है और इंसानों की और देवताओं की भी रक्षा होती है तो मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मैं इस भारतवर्ष की सभी नदियों का और सब तीर्थों का जल में स्नान करना चाहता हूँ, मैं तब अपने प्राण त्यागूंगा। तो इंद्र ने देखा कि अगर मैं इनको इतनी जगह के स्नान कराऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा, जब तक तो ये बहुत उत्पात मचा देगा। तो उन्होंने सब नदियों का और सभी तीर्थों का वहीं पर आह्वान किया और एक कुंड बनवाया और ये कुंड सारे जलों से भर गया, क्योंकि ये दधीचि चाहते थे कि मेरा शरीर पूरा पवित्र होकर ही देवताओं के काम आए। इंद्र परेशान हो गए थे तो उन्होंने आह्वान किया, और क्योंकि उसका वृत्रासुर का आतंक बहुत बढ़ रहा था और सारे तीर्थों में समय लगता, तो उन्होंने आह्वान करके सारे नदियों का और तीर्थों का जल एक स्थान पर इकट्ठा कर दिया। इसलिए इस स्थान का नाम मिश्रिक पड़ा, क्योंकि ये जो जल था ये सब मिश्रित है सब चीज़ों का। महर्षि दधीचि ने उस मिश्रित जल में स्नान किया और अपनी इच्छा पूरी की। फिर उन्होंने समाधि लगाई और अपने प्राणों को ब्रह्मलीन कर दिया। गायें बुलाई गई, बहुत सारी गायों का आह्वान किया और उनके शरीर पर सुगंधित द्रव्यों का लेप लगाया गया। गायों ने महर्षि दधीचि के शरीर को चाट कर पूरा मांस खत्म कर दिया। इस तरह बिना किसी हिंसा के उनकी पूरी अस्थियां बाहर निकल गई। आज भी वहां उस समय का पेड़ है जो दधीचि ने बलिदान किया था। श्रद्धालु वहां की मिट्टी को माथे से लगाते हैं। यहाँ दर्शन करने के बाद बहुत अच्छा लगता है। ये वो पेड़ है, इसकी मिट्टी को माथे से लगाते हैं सब। ये मंदिर भी बना हुआ है, अभी भी मैंने दिखाया था। और एक इसके अंदर पेड़ है, वहाँ पर बहुत सारे शिवलिंग हैं। उस पेड़ में देवताओं की आकृतियाँ उभरी हुई हैं। जो ये मंदिर है, ये कुआं था, इसको ढक दिया गया है अब। और इस कुएं से थोड़ा आगे जाकर वो पेड़ है, उसमें गणपति जी भी आकृति के रूप में उभरे हुए हैं और राधा कृष्ण भी हैं, शिव जी भी हैं। वैसे तो बहुत सारे मंदिर हैं ये, लेकिन यहाँ पर पेंट का काम चल रहा था तो इन्होंने सबको ताले लगाए हुए थे। बस बाहर से ही बनाया, थोड़ा बहुत अंदर से बना लिया और बाहर से ही बनाया। और ये वो कुंड है, तो इसका नाम मिश्रिक रखा गया और ये कस्बा बन गया।
और ये वो कुंड है, इसमें लोग स्नान करते हैं। लेकिन बंदर यहाँ भी बहुत हैं, बंदर नहीं छोड़ते हाथ में प्रसाद बिल्कुल भी। और ये जो पेड़ है जो मैं बात कर रही थी अभी, बड़ा सा जो पेड़ था, यो महर्षि दधीची के सामने का ही है जो ये पेड़ है। अब हम इनके दर्शन करने के बाद हमने पूछा रिक्शा वाले से कि अब कहाँ चलेंगे, तो उन्होंने बताया कि अब हम चलेंगे रुद्राव्रत, शिवलिंग रुद्राव्रत महादेव मंदिर। ये है गोमती नदी में स्थित है और ये अदृश्य है, ये नहीं दिखाई देता। हम आ गए यहाँ रुद्राव्रत, ये भी पौराणिक तीर्थ है, तो ये भी दिखाई नहीं देता। देखिए ये गोमती नदी है और इसके अंदर वो शिवलिंग है, गुप्त है। अगर कभी नदी सूख जाती होगी तो हो सकता है किसी को दिख जाए, पर हमें तो नंदी जी तो ज़रूर दिखाई दिए, लेकिन हमें शिवलिंग कहीं नहीं दिखाई दिया इसमें। और इसमें मछलियाँ बहुत थी, यहाँ पर जो ये घाट बना हुआ है इसमें बहुत सारी मछलियाँ थी। यहाँ का जो प्रसाद है वो एक दोने में 5 फल होते हैं, देखो कितनी सारी मछलियाँ हैं। 5 फल होते हैं और फूल होते हैं और बेलपत्र होते हैं और एक गिलास में वो दूध देते हैं, 50 रुपये का दोना देते हैं। तो ऐसी मान्यता है, पहले हम उनको दूध से स्नान कराते हैं यहीं बैठकर, इस पे ये जो घाट बना हुआ है इसी पर बैठकर, और फिर उनको हम बेलपत्र चढ़ाकर फूल उनका नाम लेकर शिव रुद्राव्रत शिवलिंग का, और उनको वो 5 फल अर्पित कर देते हैं। कुछ फल तो डूब जाते हैं इस जल में और कुछ फल ऊपर आ जाते हैं, ऐसा माना जाता है। वहीं के लोगों ने हमें बताया कि जो फल ऊपर आएगा उसे तुम उठा लेना और वो तुम्हारे प्रसाद है, उसे खा लेना, और जो नीचे चला जाएगा उसका कुछ नहीं करना। वो भगवान जी ने ग्रहण कर लिया। ये नाग नागिन का मंदिर है, वहीं पर है उन्हीं के पास। और बहुत सारे छोटे छोटे खैर अब तो मंदिर बनाए हुए हैं, लेकिन पहले तो कुछ नहीं होगा, पर जगह तो वही है, चलो मंदिर ही और बना दिए। तो वो हमने, ये देखो ये है वो प्रसाद। 2-3 ही दुकानें हैं, ज़्यादा नहीं है। एक आध चाय की दुकान है, एक कोल्ड ड्रिंक की है, ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ पर। लेकिन सब लोग आते हैं ज़रूर, क्योंकि वो भी तीर्थ के नाम से जाना जाता है। ये देखिए ये फल होता है वो। और नाव वाले भी रहते हैं, उन्होंने कहा कि चलो ब्रह्मा विष्णु महेश के दर्शन करवाएंगे, 1 घंटे में आना जाना करवा देंगे। लेकिन हमारे पास तो टाइम कम था, वो दूसरी तरफ ले जाते हैं मंदिर में और ब्रह्मा विष्णु महेश के मंदिर के दर्शन करवा देते हैं। हम वहाँ नहीं गए, हम वापस अपनी ऑटो में बैठकर चल दिए, क्योंकि हमें अभी ललिता देवी मंदिर भी जाना था और हमें वहाँ भी जाना था, सूत गद्दी भी। मैंने रिक्शा वाले से बोला कि हमें सूत गद्दी भी जाना है, तो बोले कि सूत गद्दी ज़्यादा लोग नहीं जाते। मैंने कहा हमें तो जाना है ना, हमने तो आज तक सूत जी का ही तो नाम सुना है कि ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, बोला ठीक है चलूँगा, पहले आप ललिता देवी मंदिर चलो। ललिता, ये देखो रास्ते यहाँ के ऐसे हैं, कहीं कहीं झोपड़ियाँ भी बनी हुई हैं, गाय भैंस बहुत घूमती रहती हैं और पेड़ पौधे हैं। एक वो भी है यहाँ पर, क्या बोलते हैं उसको, हेलीपैड भी है रास्ते में। ये देखो झोपड़ियाँ भी हैं, बकरियाँ भी हैं। जंगलों के रास्ते से जाते हुए जाया जाता है रुद्राव्रत तीर्थ, शिवलिंग रुद्राव्रत तीर्थ पर। फिर हम वापस आए, वापस आकर हम वही होटल के पास ही ललिता देवी मंदिर था, वहाँ से हमने प्रसाद लिया। कुछ मैं घर से लेकर गई थी श्रृंगार, क्योंकि वो टूटी हुई चूड़ियाँ देते हैं श्रृंगार में और फिर वो वापस मिलती हैं तो बहुत दिल दुखता है, तो मैं घर से लेकर गई थी। वहाँ से हमने प्रसाद लिया। वहाँ पर भी छोटे छोटे पेड़ों का प्रसाद चढ़ता है। पेड़ों का तो नाम ही है बस, मावा तो थोड़ा बहुत ही होता है, लेकिन प्रसाद तो प्रसाद होता है। ललिता देवी मंदिर जाकर हमने प्रसाद लिया और हम ललिता देवी मंदिर में दर्शन के लिए चल दिए। और एक बात और बताऊं, वहाँ पर जो उपले होते हैं ना, उपले भी बोलते हैं, कोई गुस्से बोलता है, कोई कंडे भी बोलता है। हमारे यहाँ उनको गोल गोल बनाया जाता है और वहाँ पर जैसे कि 1 के 2 हिस्से कर दिए, मुझे बड़ा अजीब सा लगा, ऐसे बनाए हुए थे सब ने। और ये गेंदे की खेती भी होती है, गेंदे के जो फूल, क्योंकि फूल वहाँ सब जगह तीर्थ हैं तो फूलों की माला बहुत बिकती होंगी, तो इसलिए फूल हैं। अब हम ये बोले रिक्शा वाले ललिता देवी से पहले
कि एक यहाँ पर बहुत अच्छा मंदिर है शिव जी का, क्या नाम है इनका, देवेश्वर था शायद कुछ, बाद में चलेंगे, पहले हम चलो मंदिर में चलते हैं। भगवान शिव उन्होंने बताया कि जब भगवान शिव माता पार्वती के शरीर को लेकर ब्रह्मांड में घूम रहे थे तो भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उनके शरीर के टुकड़े कर दिए थे। तो माना जाता है कि यहाँ माता का दिल गिरा था, जिसके कारण यह स्थान शक्तिपीठ बन गया। यह माता लिंग धारणी के रूप में विराजमान है। मान्यता है कि चक्र तीर्थ के जल के तेज प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए ब्रह्मा जी के अनुरोध पर माँ ललिता देवी यहाँ प्रकट हुई थी। भक्तों का विश्वास है कि यहाँ दर्शन करने और छत्र चढ़ाने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मंदिर सुबह 6 बजे खुल जाता है और रात को 12 बजे तक खुला रहता है, और नहीं 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुलता है और शाम 4 से 9 बजे तक खुलता है। यहाँ से तो पहले हम इस मंदिर में आ गए। ये शिव जी का मंदिर था, क्या नाम था, देवेश्वर नाम, ऐसा ही कुछ नाम था, वो तो इस पे लिखा होगा, आप खुद देख लेना। यहाँ बहुत सारे शिवलिंग थे और जो इन्होंने जल चढ़ाया वो तो पता नहीं अलग तरह के शिवलिंग थे, मैंने तो कभी देखा ही नहीं। ये भी स्वयंभू बताए गए कि ये स्वयं प्रकट हुए हैं, यहाँ पर किसी ने भी शिवलिंग की स्थापना नहीं करवाई। ये देखो, इनको दिखाऊंगी मैं, देखो ये कैसे शिवलिंग है। इनके बीच बीच में से लगता है जैसे कि ये खंडित हो गए हैं, पर ये खंडित नहीं है। और एक नहीं है, यहाँ कई सारे मंदिर हैं, सारे शिव जी के ही मंदिर हैं। और यहाँ पर भी यज्ञशाला है, वहाँ पर भी वही आहुति डलवाते हैं। नैमिषारण्य में हर जगह यज्ञशाला जरूर बनाई हुई है। ये देखिए, ये देखो बेलपत्र चढ़ाए इन्होंने, मैंने भी जल चढ़ाया और इन्होंने भी चढ़ाया। और यहाँ से पूरा करने के बाद फिर यहाँ ललिता देवी मंदिर आए। मंदिर आकर यहाँ दर्शन किए। उन्होंने बताया वो प्रसाद वालों ने कि बंद होने वाला, आरती का समय हो गया है, जल्दी जल्दी दर्शन कर लो। वो मैंने आपको बता ही दिया कि माता रानी का यहाँ हृदय गिरा था, तो जब उन्होंने टुकड़े कर दिए थे तो दिल गिरा था ना, तो इसलिए यहाँ पर ये लिंग धारणी के नाम से हैं। बहुत मान्यता है इनकी, ललिता देवी की। श्रृंगार मिला था यहाँ पर, चढ़ाया था मैंने, फिर मुझे चूड़ियाँ भी वापस मिली। अब हमें इनके दर्शन करने के बाद जाना था सूत गद्दी। अब हम अपनी रिक्शा में बैठकर चल दिए सूत गद्दी। सूत गद्दी यहाँ से थोड़ी, वैसे तो सब आसपास ही हैं लेकिन थोड़ी सी दूर है। हम वहाँ गए सूत गद्दी, वहाँ भी उन्होंने बताया कि वो मत करो, फ़ोन बंद कर लो। मैंने कहा अरे क्या हुआ, थोड़ा सा तो बनाने दो। कहने लगे कि नहीं फ़ोन बंद कर लो, लेकिन मैंने ज़रा सी वीडियो बना ली। मैंने पूछा कि ये पुराने ज़माने का है, तो बोले कि नहीं ये पुराने ज़माने का नहीं है, जगह तो वही है, मंदिर सारे नए बन गए हैं। ये देखो बाजार लगा हुआ है ललिता देवी के बाहर, मंदिर से बाहर आए हम। तो जहाँ वो सूत गद्दी आएगी अब, तो सूत गद्दी पर ही सूत जी ने 88,000 ऋषियों को सत्यनारायण की कथा सुनाई थी। वहाँ पर पंडित जी ने बताया कि अब अयोध्या राम जन्मभूमि के जैसा मंदिर बनने जा रहा है, कुछ सालों में तैयार हो जाएगा। ये देखिए, मैं सीरी सूत गद्दी आ गई। ये सीढ़ियाँ हैं, इनसे चढ़कर ऊपर गई। ये ऊपर बैठे हुए हैं, देखो भगवान जी, और ये हैं सूत जी। मैंने उससे बहुत रिक्वेस्ट की और थोड़ी सी वीडियो बना ली। फिर दूसरे उनके महंत आए, उन्होंने कहा कि फ़ोन बंद कर दो, तो मुझे फ़ोन बंद करना पड़ा। तो कथा सुनाई थी उन्होंने। और आज भी जब भक्त नैमिषारण्य में जाते हैं तो सूत गद्दी के दर्शन जरूर करते हैं। दुनिया में जो सत्यनारायण की कथा सुनाई जाती है उसकी शुरुआत यहीं से हुई थी। पहली सत्यनारायण की कथा इस जगह पर सुनाई गई थी। इसीलिए नैमिषारण्य को 88,000 ऋषियों की तपस्थली और सारे पुराणों की जन्मभूमि कहा जाता है। यहाँ पर हत्याहरण तीर्थ है, लेकिन मैंने पहले भी बताया कि हम वहाँ नहीं जा पाए, हमारे पास टाइम नहीं था। नहीं तो मेरा मन बहुत था, लेकिन हमें टाइम नहीं मिला। देखो ये पेड़ है यहाँ पर,
इसमें भी कोई फल नहीं आता, सिर्फ फूल फूल आते हैं। पंडित जी ने बताया इसमें कोई फल नहीं आता, ये बहुत पुराना है, ये सब सूत गद्दी में ही है। देखो ये मंदिर बने हुए हैं अलग से, और ये इन्होंने शिवलिंग रखे हुए हैं बहुत सारे। इसी में आकृति भी, इसमें भी आकृति उतरी हुई है। ये देखा हमने नैमिषारण्य में। आप अगर जाओ तो आप भी जाना ज़रूर, सबके दर्शन करना। बहुत अच्छा है नैमिषारण्य, बहुत मन लगता है। जाओगे तो मन करेगा कि 1-2 दिन और रुक लें। और आदमी भी वहाँ के बहुत अच्छे हैं, कोई ऐसी छल कपट वाली बात नहीं है, और सामान भी सस्ता मिलता है। जो भी खरीदोगे वो सस्ता ही मिलेगा। एक और मंदिर था वहीं पास में, इसका नाम फतेहर। घूमने के बाद सब जगह के दर्शन करके फिर होटल के पास ही एक शिव जी का मंदिर था, फिर वहाँ पर हमने जल अभिषेक किया, इन्होंने भी किया और मैंने भी किया। और वहीं पर उन्होंने 9 ग्रहों की मूर्तियाँ रखी हुई थी और बहुत सारे शिवलिंग भी स्थापित किए हुए थे, लेकिन हमने एक को ही जल अभिषेक किया। वहाँ पर सूर्य भगवान की थी, शंकर भगवान की, और मंगल ग्रह, बुध ग्रह, बृहस्पति ग्रह, शुक्र ग्रह, शनि ग्रह, राहु ग्रह, केतु, सभी की मूर्तियाँ थी। ऐसे ही मंदिर बनाया हुआ था, तो वहाँ भी चले गए कि चलो मंदिरों में तो जितना माथा टेक लें उतना ही बढ़िया है। तो फिर सोना ही था रात को जाकर वैसे भी। तो यहाँ देखिए, ये देखो, ये सारे 9 के 9 ग्रह बिठाए हुए हैं सामने, सबको माला पहनाई हुई है। ये सब हैं सूर्य, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु, और जोत रखी हुई है लेकिन जल नहीं रही है। बाकी सब मंदिरों में जोत जलती हुई दिखाई दी हमें। ये शिवलिंग है, ये बहुत सारे शिवलिंग हैं, पता नहीं कितने हैं, 12 ही होंगे शायद। और ये फिर आ गए हम होटल, और अब होटल के पास था ये 11 मुखी हनुमान जी का मंदिर। हमने सोचा इनके भी दर्शन कर लेते हैं, क्योंकि हमने आज तक कहीं भी 11 मुखी हनुमान जी का मंदिर नहीं देखा, पर नैमिषारण्य में देखा, वे भी होटल के पास ही था। इनके दर्शन किए, जाकर सो गए, सुबह उठकर फिर अपने मंदिर की ओर चल दिए। ये देखो यहीं खड़े हुए थे हनुमान जी के मंदिर के सामने, यहीं ललिता देवी मंदिर था, बहुत अच्छी जगह होटल था। ये तो गोमती नदी में जो वो कर रहे थे ना जल